स्वागत है आप सबका एक बार और। मैं यादव लाल डे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंटर साइंस कॉलेज। तो आज बच्चों, आज से जो 3 दिनों का क्लास है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और यहाँ से जो 3 क्लास कर लेंगे उनका 8 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 3 क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। बिल्कुल सीरियसली पूरे 3 दिनों तक 3 वीडियो जो आएंगे तीनों को देखना है। मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये जो 3 दिन के 3 वीडियोस आएंगे, और संडे को इसका लाइव, यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं कुछ पूछना है या यदि कोई डाउट है तो इतने दिनों तक का क्लास है। संडे को लाइव 1 बजे, ठीक है, वहाँ पे 1 बजे मैं लाइव रहूंगा और आपको यदि कोई क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बच्चों 3 दिन में 8 नंबर हम लोग को लाना है। मतलब इतने दिनों से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग को अब ये जानना चाहिए कि किस ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको 8 नंबर लाना है तो सीरियसली अभी से 3 दिनों तक हर वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। और मैं आपको जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। आपका बहुत अच्छे से, जिस तरीके से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का आपने असाइनमेंट वर्क किया, उसी तरीके से अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे। ये एक बहुत बड़ा यूनिट था 8 मार्क्स का, और देखते हैं कि 8 नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छे से देखना बच्चों, और जैसे करके हम आपको बताएंगे वैसे करके आप प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल टॉपर की भांति पढ़ना है और हमें टॉपर बनना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को जाया करते हुए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2019 और 2020 इसके प्रश्न हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं 2018 से, कि 2018 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा क्वेश्चन आया था। आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इसके लिए आपको एक कॉपी और पेन का जरूरत पड़ेगा। यदि कुछ सीखना चाहते हैं, खुद से जानना चाहते हैं, खुद का फिजिक्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे टेस्ट कीजिए, और देखिए कि आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सही तरीके से आपका जा रहा है या नहीं जा रहा है, और आप टॉपर बनने के रास्ते में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यदि आपको टेस्ट करना है खुद को तो कॉपी कलम लेके बैठिए, और मैं जो बता रहा हूं ऑनलाइन तुरंत टेस्ट, तुरंत रिजल्ट, और तुरंत आपको इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आप कितने लेवल में हैं या किस स्टेप में आप हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो तुरंत व्यवस्था कीजिए, और चलिए शुरू करते हैं देख के कि किस तरीके से होगा। ये एक मुहिम है, हम हिंट करेंगे, आप आंसर करेंगे कि बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम ध्यान से, यदि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम कर लेंगे। यदि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम कर लेंगे और प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे। फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 3 दिन का स्पेशल क्लास चलेगा, और आपका ये दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो पाए। इसके लिए आपको वीडियो को यदि हो सके आपसे तो शेयर कीजिए, पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, और कमेंट तो करना होगा ही आपको, बिकॉज अभी हम आपसे ऐसा प्रश्न पूछने ही वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इधर क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। 2 चार्ज दिए हुए हैं 1 माइक्रोकूलम, इसको पढ़ते हैं माइक्रोकूलम। फाइनल का प्रिपरेशन कर रहे हो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन तुम्ही को बनाना है, एग्जाम में तुम बैठोगे, हम नहीं, और एग्जाम का क्वेश्चन तुमको सॉल्यूशन करना है। तो 2 चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कुछ इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन को ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देते हैं, और फॉर्मूला भी बता देंगे, बट आंसर आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज सीखना जरूरी है कि आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 2 चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है, 2 चार्ज दिए हुए हैं, जिसमें से एक चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों का वैल्यू सेम है।
और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। अब कौन बच्चा को पता है कि 1 माइक्रोकूलम कितना होता है? 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो दो चार्ज हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये भी है 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी आपका है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। ये आपको Q1 का वैल्यू है 10⁻⁻6 कूलम और ये आपको Q2 का वैल्यू है 10⁻⁻6 कूलम, और R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू 1 मीटर। तो आपको U निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहते हैं बच्चों तो इस फॉर्मूला से बनेगा, जहाँ पे Q1 का वैल्यू है 10⁻⁻6, Q2 का भी वैल्यू है 10⁻⁻6 और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर। और इन चारों में से ये बच्चों आंसर होगा इसका C। और ऑनेस्टली जो बच्चा इसको बना पाएगा कमेंट बॉक्स में बताएगा हमको कि यस सर मैंने वो क्वेश्चन बना लिया था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आंसर सही है या नहीं है ये आपको यदि टेस्ट करना है तो देखो इससे बनेगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 10⁻⁻6 और R का वैल्यू 1 मीटर। तो तुम घर में बना के देखना कि इसका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आओगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये था बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये आंसर आपका सही आया या नहीं आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद कीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ा था और इसके दो प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ा था और इसके दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक जरूरी सूचना कि आप सभी को के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से 5 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आप खोजना चाहें तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बारे में पढ़ाए हैं हम आपको और इसका दो प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और इसके दो प्रॉपर्टी आपको लिखना था। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में और ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में। अब बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाम सुने हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम सुने हैं ना? और उसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पे? इक्वेटोरियल पोजीशन। कुछ याद आया? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था? 5 मार्क्स में। आप चाहे तो इसका वीडियो जाके लिंक में है, मतलब आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस पे हमने स्पेशली वीडियो बनाया है। या उसके अलावा आपको गॉस थ्योरम, नाम सुने हैं? ये गॉस थ्योरम निकालना है। ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम की मदद से ड्यू टू स्फेरिकल सेल बताए थे ना कि कोई स्फेरिकल सेल रहेगा, एक आउटसाइड द सेल, एक ऑन द सरफेस ऑफ सेल और एक इनसाइड द सेल। ये 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। आपको एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाना है? 1 क्वेश्चन। आप बताइए आप कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन या गॉस थ्योरम? ये एक सवाल है मेरा आपसे, आपका वे ऑफ थिंकिंग जानना है, आपसे सुनना है हमें। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो 2018 में पूछा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन और गॉस थ्योरम, आपका चयन क्या है? कौन सा क्वेश्चन को आप चूज करेंगे 2018 के अकॉर्डिंग? गॉस थ्योरम, इक्वेटोरियल पोजीशन? आंसर का इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये था बच्चों 5 मार्क्स। गलती से बता रहे, दोनों में से कोई एक बनाना था। ये आता है तो ये बनाओ और ये नहीं आता है तो ये बनाओ। तो ये था हम लोग का 2018 का कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है,
तो ये था बच्चों 8 नंबर 2018 का। आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। इक्विट पोटेंशियल सरफेस पूछ रहा है, गॉस थ्योरम पूछ रहा है और न्यूमेरिकल तो आप बता ही दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा लग रहा है। यदि आपको ये सब क्वेश्चन सुना हुआ है, कहीं कभी तो हम लोग फाइनल प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो यदि आपको ये सब क्वेश्चन सुना हुआ भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यस हमने इस क्वेश्चन को सुना है, तो आप मतलब एक तरीके से समझिए कि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है। ठीक है, अब बात करेंगे 2017 की ओर। देखिए ये 2017, ठीक है, 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2018 के 8 मार्क्स को हम लोगों ने सक्सेसफुली काफी सही तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, और वो कितने मार्क्स में था। तो देन इट्स वेरी नेसेसरी। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि आप कितना जल्दी उसको बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान से सुनेंगे। 2017 का पहला क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या बोले, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर और वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। आपका जवाब क्या है, आपका जवाब क्या है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चारों में से ए बी सी डी। आप अपना आंसर सोचिए, अगले 5 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर दूंगा और देखते हैं कि दोनों का आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। यदि आंसर मैच कर जाएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर एंड द न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है। ओनली 5 सेकेंड और फिर मैं बताता हूं अपना आंसर। 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर होगा वोल्ट पर मीटर। सही आंसर होगा वोल्ट पर मीटर। कैसे होगा, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर पढ़े ही हैं हम लोग। मॉडुलस ले लेंगे बच्चों, तो E बराबर आ जाएगा डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, तो आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर। अब बच्चों दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न सोचने का समय देंगे, सीखने का समय देंगे, जानने का समय देंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन torque acting in rotating dipole, ठीक है, to rotate a dipole by angle 90 degree. Torque acting in a rotating dipole, ठीक है, torque acting to rotate a dipole by angle 90 degree. तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन जैसे उस वर्क डन के फॉर्म में पूछा था, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं एकदम सिंपल सा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P E साइन थीटा। इतना पता है ना, इतना पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बताओ जी थीटा बराबर 90 बैठाएंगे तो ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो जरा बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा। मतलब यहाँ पर तुमको बैठा देना है साइन 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सो आप हमें बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ये, बिकॉज साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है जो कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था, ट्रेंडिंग पे था, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों का वैल्यू है सी सी सी। 3 कैपेसिटर है, तीनों का वैल्यू है सी सी और सी। और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों को यदि यहाँ हमने पैरेलल लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि यदि तीनों को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सवाल है कि ये तीनों को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको थोड़े समय के लिए देखना है,
फिर आंसर को खुद ब खुद बताना है। यदि एग्जाम में नंबर लाना है तो वीडियो को स्किप नहीं करेगा और पूरा का पूरा देखोगे, पूरा का पूरा देखोगे, पूरा का पूरा इस वीडियो को देखना है तुमको, ठीक है। और यदि आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो अगले 3 दिनों तक सारे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है। जैसे अभी हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं, हमको बस आपसे जानना है कि यदि 3 कैपेसिटर और तीनों का वैल्यू यदि C करके है और यदि हम लोग तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कौन सा होगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ठीक है। C/3, 3C और 3/C और 1/3C। अपने आंसर को सोच कर रखिए। अभी हम तुरंत आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि 3 कैपेसिटर है, ठीक है। इसको अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला देखो बच्चों होता है 1/CS, मतलब सीरीज यहाँ दिया हुआ है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। तो इसको यदि आप लोग करेंगे तो आ जाएगा क्या 3/C, ऐड करेंगे 3/C आ जाएगा, बट हमसे पूछ रहा है CS, तो ये आंसर हो जाएगा कितना C/3। तो इसका सही आंसर होगा C/3 यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन आया था 2017 में, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 2 मार्क्स में आया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सो हमको बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला या दूसरा लेक्चर में ही हमने चर्चा किया था व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये आप सभी को पता है। और इसका यदि आप चाहें तो पीछे जाके वीडियोस भी देख सकते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस NE स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में 2017 में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी सिर्फ क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, थोड़े थोड़े आंसर्स को भी डील कर रहे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आंसर आपको बहुत पहले से पता है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने आपको पढ़ा चुका है, और कुछ दिन पहले ही बात किए थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दिस क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 3 मार्क्स। तो ये था 2017 का पूरा क्वेश्चन। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, फाइनल्स के क्वेश्चंस को देख के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप 1 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए। फाइनल में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जैसा कि अभी हम आपको बताएं, ये सब सारा का सारा फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक में जाकर देख भी सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने दिनों से काफी मेहनत से जो हम लोग सभी को एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है, कि ये सब क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है। क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि सॉल्व कर पा रहे हैं तो सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यदि अभी आपको थोड़ा समस्या आ रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। हर प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोज पहुंच पाए। फाइनल का प्रिपरेशन कैसा करना है ये यदि जानना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आपके पास सोशल साइट्स जो हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो 2016 की ओर डिस्कस करते हैं। 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 2016 का जो क्वेश्चन है उसका मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। तो जैसा
कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज आपने नाम सुना होगा परमिटिविटी, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ाया था एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनिए, एप्सिलॉन नॉट, और इसके बारे हम लोगों ने काफी चर्चा कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट, इसका यूनिट बताओ, इन चारों में से कौन सा वाला है? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कौन सा है? ये चार चीजें आपके सामने ऑप्शन है, आपने पढ़ाई किया है, आप कॉपी पेन के मदद से तुरंत निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी बता देते हैं। फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बाय F इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कूलाम गुना कूलाम, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा था 1 मार्क्स में, और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाम सुना है क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है एंड राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इसके 2 प्रॉपर्टीज को आपको लिख के बताना है। ये प्रश्न 2 मार्क्स में आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं और इसके कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आपको लिख के बताना था, ठीक है। तो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न 2 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स। और यूनिट कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। मतलब अगला क्वेश्चन पक्का कितने मार्क्स का आने वाला है? 5 नंबर का, ठीक है। और 5 नंबर में इसमें जो आया था 2016 में क्वेश्चन, हम देखना चाहते हैं कि आप कौन सा चूज करेंगे। 5 मार्क्स के सेक्शन में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं, एट एनी पॉइंट, और मतलब इसके अलावा गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। एंड इसका जो एप्लीकेशन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। यहां पर आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। 5 मार्क्स में 2 प्रश्न पूछा गया है और आपको कोई एक बताना है, और वो 2 प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, या गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकालिए, ठीक है, या आप गॉस थ्योरम के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। आपका क्या जवाब है? आप कौन सा प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहेंगे इन दोनों में से? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या गॉस थ्योरम? आपके आंसर जो आप इसमें से बनाना चाहते हैं उसका इंतजार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आप किसको चूज कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और गॉस थ्योरम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ये था आपका 2016 का प्रश्न, ठीक है। 2016 में 8 नंबर इस तरीके से आया था। 1 नंबर का यूनिट पूछा था, 1 नंबर का यूनिट पूछा था, 2 नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा गया था जिसके 2 प्रॉपर्टीज लिखना था, और तीसरा जो प्रश्न था जो कि 5 नंबर में था उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकालिए या गॉस थ्योरम के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो बच्चों ये था 2016 तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है 2015, 2014 और 2013, 2015, 2014, 2013। वैसे इस साल मैंने एग्जाम लिखा था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब मैं आपके जैसे 12th का एग्जाम लिखने वाला था तो हम लोग के टाइम कौन सा प्रश्न आया था। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 साल का और डिस्कशन करेंगे। आप जानने के लिए एक्साइटेड रहिए कि अगले 3 साल में, इस वीडियो में जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि और 3 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए इसके लिए आपके मदद का जरूरत है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और
संडे को पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिव्यू करने के लिए मैं लाइव आऊंगा 1 बजे, ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा को बता सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। यदि पूरे वीडियो का सार को देखना है तो मैंने आपको बताया कि मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहां पर जाके किसी भी लेक्चर को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम लोग मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। घर पे रह के पढ़ाई करना है। बाय।